अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि ज्यादा पाठ शुरू करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 60-61। ওই দুজনের মধ্যে একটি ভাই মুসলমান। শ্রী শ্রী ঠাকুর তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোরআন পড়েছো? उन दो भाइयों में से एक भाई मुसलमान था। श्री श्री ठाकुर ने उनसे पूछा, क्या तुमने कुरान पढ़ी है? তিনি বললেন, মূল পড়িনি, অনুবাদ পড়েছি। श्री श्री ठाकुर वो कहें कि मूल तो नहीं पढ़ा हूं, लेकिन अनुवाद पढ़ा हूं। শ্রী শ্রী ঠাকুর সস্নেহে বললেন, কোরআন খুব ভালো করে পড়ো। কোরআন পড়া ভালো, খুব ভালো। পারলে रोज पढ़ा भालो। श्री श्री ठाकुर जी कहने लगे कि कुरान बहुत अच्छी तरह पढ़ो। कुरान पढ़ना बहुत अच्छा है। यदि संभव हो तो रोज पढ़ना चाहिए। যা আচরণ করতে হবে তা দু চারবার পড়ে রেখে দিলে হয় না। जिसे आचरण में लाना है उसे दो चार बार पढ़कर छोड़ देने से काम नहीं चलता। नित्य चर्चा करते हैं, उसका नित्य अभ्यास करना चाहिए। ना होले विस्मृति आसे, नहीं तो विस्मृति आ जाती है। भावटाओ तरतरे थाके ना और भाव भी ठहरता नहीं है। अरबी शेखा भालो जाते मूल कुरान पढ़े बुझते पारो। अरबी सीखना अच्छा है ताकि मूल कुरान पढ़कर समझ सको। ट्रांसलेशन अनुवादेर मूलेर सबटुकु पावा जाए कमई। ट्रांसलेशन यानी कि अनुवाद में मूल का पूरा अर्थ कम ही मिल पाता है। एरपर हादिस सम्बन्धे कथा उठलो। श्री श्री ठाकुर भाईटिके कलकाता थेके विशेष कतगुली हादिस ভিপি করে পাঠাতে বললেন। इसके बाद हदीस के विषय में बात उठी। श्री श्री ठाकुर ने उस भाई से कहा कि वे कुछ विशेष हदीस कलकत्ता से वीपी करके भेज दें। एरपर आबार व्यक्तिगत और कुलगत वैशिष्ट्य सम्बन्धे कथा उठलो। फिर व्यक्तिगत और वंशगत विशेषताओं के बारे में चर्चा हुई। श्री श्री ठाकुर বৈশিষ্ট্যের কথা রসুলও विशेष করে বলেছেন বলে শুনেছি। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि सुना है पैगंबर साहब यानी कि रसूल जी ने भी विशेष रूप से विशेषताओं की बात कही है। उक्त भाई তিনি সম্ভ্রান্ত বংশের বিশেষভাবে প্রশংসা করেছেন। वो भाई ने कहा कि हजरत ने सम्मानित वंशों के विशेष प्रशंसा की है। एक জায়গায় বলেছেন কারো সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে গেলে তার তার পিতার এবং বংশের পরিচয় নেওয়া উচিত। एक जगह उन्होंने कहा है कि किसी से मित्रता करने से पहले उसके उसके पिता और उसके वंश का परिचय लेना चाहिए। श्री श्री ठाकुर आरो अनेक कथा आछे बोले सुनेছি। श्री श्री ठाकुर जी ने कहा कि सुना है और भी बहुत सारे बातें हैं। उक्त भाई হযরত এক জায়গায় বলেছেন তিনি আল্লাহর জন্যই লোককে ভালোবাসবে এবং আল্লাহর জন্য লোকের সঙ্গে শত্রুতা করবে। আমি এমনি যদি লোককে ভালোবাসি তাতে দোষ কি? আর আল্লাহর জন্য লোকের সঙ্গে শত্রুতা করতে হবে কেন? वो भाई फिर से कहें कि हजरत ने एक जगह कहा है तुम अल्लाह के लिए ही लोगों से प्रेम करो और अल्लाह के लिए ही लोगों से शत्रुता रखो। लेकिन मैं अगदी किसी से यूं ही प्रेम करूं तो क्या बुरा है? और अल्लाह के लिए ही शत्रुता क्यों रखनी चाहिए? শ্রী শ্রী ঠাকুর সহাস্যে ও কথা বিলকুল ঠিক আছে। মানুষের উপর তোমার যে প্রীতি তা যদি আল্লাহর জন্য না হয় তাহলে তার নিরিখ ঠিক থাকবে না। श्री श्री ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, ये बात बिल्कुल सही है। मनुष्य के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है यदि वह अल्लाह के लिए नहीं है तो उसका दृष्टिकोण सही नहीं रहेगा। সে প্রীতি তখন মোহের রূপ ধরে উভয়কে মূঢ় ও সংকীর্ণ করে তুলতে পারে। वह प्रेम तब मोह का रूप लेकर दोनों को ही मूढ़ और संकीर्ण बना सकता है।
কিন্তু আল্লাহর জন্য যে পারস্পরিক প্রীতি, তার মধ্যে আবিলতা, মূঢ়তা বা সংকীর্ণতার স্থান নেই। लेकिन अल्लाह के लिए जो पारस्परिक प्रेम होता है, उसमें ना तो मलिनता है, ना मूढ़ता है, ना संकीर्णता है। শুধু এই ব্যাপারে নয়, আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাই করতে যাওয়া থাক, সেইখানেই মানুষ প্রবৃত্তির কবলে পড়ে যায়, ব্যালেন্স, সমতা হারিয়ে ফেলে, সত্তা সম্বর্ধনী সঙ্গতি ঠিক রাখতে পারে না, ভালো করতে যেও মন্দ করে ফেলে, উন্মার্গগামী হয়ে পড়ে। केवल इसी विषय में ही नहीं, बल्कि अल्लाह को छोड़कर जो भी काम किया जाता है, वह मनुष्य प्रवृत्तियों के वश में आ जाता है, संतुलन को खो देता है, अपने आत्म विकासकारी सामंजस्यता को बनाए नहीं रख पाता है। ভালো করতে যেও মন্দ করে ফেলে, उन्मार्गगामी हुए पड़े। ठाकुर जी इस बात में बहुत विशेष रूप से कहने लगे कि भलाई करना चाहता है, लेकिन बुराई कर बैठता है, वो क्योंकि वो मार्ग से भटक जाता है। রসুলকে বাদ দিয়ে কিন্তু আল্লাহর সন্ধান পাওয়া যায় না, তাই রসুল প্রীতি চাই। रसूल को छोड़कर अल्लाह की खोज नहीं की जा सकती है, इसलिए रसूल प्रेम आवश्यक है। আর আল্লাহর জন্য মানুষের সঙ্গে শত্রুতা করা মানে আল্লাহর ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কোনো আপোষ রফা না করা। और अल्लाह के लिए किसी से शत्रुता का अर्थ ये है कि अल्लाह के मामले में किसी से समझौता या रियायत न की जाए। আল্লাহর বিরোধী যদি কেউ হয়, রসুলের বিরোধী যদি কেউ হয়, ধর্মের বিরোধী যদি কেউ হয়, তাহলে গোজামিল দিয়ে তার সঙ্গে মিল করা চলবে না। ठाकुर जी बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि जो अल्लाह के विरोधी है, रसूल के जो विरोधी है, धर्म के जो विरोधी है, उनके साथ समझौता करना अपनी निष्ठा को पैरों तले रौंदने जैसा समान है। ওই মিল করা মানে নিজের নিষ্ঠাকে পদদলিত করে চলা। और ये मेल करने का मतलब ही होता है उस निष्ठा को तुमने पैरों तले कुचल दिया। হয় তাকে পরিবর্তন করতে হবে, নয় তার থেকে स्वतंत्र থাকতে হবে। ठाकुर जी ने इसका उपाय बहुत सुंदर तरीके से कहने लगे या तो उसे बदलना होगा या उससे अलग रहना होगा। অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মের জেহাদ চিরকালী, अधर्म के विरुद्ध धर्म का जिहाद सदा से ही रहा है। সৎ চাইবো, অসৎ অথচ অসৎ নিরোধ করব না, এই হয় না। मैं सत्य चाहूंगा, लेकिन मैं असत का निरोध नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होता है। তথাকথিত উদারতার থেকে নিষ্ঠার কঠোরতা ढेर ভালো। तथाकथित उदारता से निष्ठा की कठोरता कहीं अधिक श्रेष्ठ है। नचेत নিজেকে টিকিয়ে রাখাই কঠিন, नहीं तो स्वयं को बनाए रखना ही कठिन हो जाता है। ওতে আস্তে আস্তে মানুষ অন্যদিকে ঢলে পড়ে, इससे धीरे धीरे मनुष्य गलत दिशा में ढलने लगता है। তবে আমরা কারোর সঙ্গে শত্রুতা করতে যাব না। फिर भी हम किसी व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से शत्रुता नहीं करने जाएंगे। ধর্মের সঙ্গে অর্থাৎ সত্তাপোষণী ধীতিচর্যার সঙ্গে শত্রুতা যাদের, তাদের আমরা চিনে রাখবো, এবং তারা যাতে ওই অপকর্ম করে অন্যকে বিপন্ন করতে না পারে সে বিষয়ে আমরা সজাগ ও সক্রিয় থাকবো। जिनकी शत्रुता धर्म से है, अर्थात आत्मपोषक आचरण से, उन्हें पहचान कर रखना चाहिए, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वे अपने अधर्म से दूसरों को संकट में न डाल पाए। और इस विषय में हम सभी सजग और सक्रिय रहेंगे। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করব তাদের যদি ফেরাতে পারি, और साथ ही साथ ये भी हम लोग प्रयास करेंगे कि यथासंभव उसे हम सुधार पाते हैं और उन्हें वापस ला पाते हैं। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने बहुत स्पष्ट भाव से जो है आलोचना प्रसंग का जो जो खंड है उसका बांग्ला में पाठ करके और उसको हिंदी में अनुवाद किया। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अभी मैं कुछ पॉइंट्स जो है
फिर से रिपीट कर देता हूँ हिंदी में मेन पॉइंट्स जो है। यहाँ पर एक मुसलमान भाई भी आए हैं, दो व्यक्ति, उसमें एक मुसलमान भाई है। तो ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि तुमको कुरान पढ़ने की बात हुई है ना, तो दादा ने बोला कि नहीं, मैंने मूल नहीं पढ़ा है। तो श्री ठाकुर जी बोले कि मूल पढ़ना अच्छा है, क्योंकि अनुवाद में मूल का पूरा अर्थ कम ही मिल पाता है। और बोले कि जो कुरान पढ़ना अच्छा है और रोज पढ़ना अच्छा है, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रोज अगर हम नहीं पढ़ते हैं तो विस्मृति आ जाती है, भाव भी नहीं ठहरता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो है, जो मेन पॉइंट हजरत ने एक जगह कहा है कि तुम अल्लाह के लिए लोगों से प्रेम करो और अल्लाह के लिए लोगों से शत्रुता रखो, लेकिन मैं यदि किसी से यूं प्रेम करूं तो क्या बुरा है, और अल्लाह के लिए शत्रुता क्यों रखनी चाहिए। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यह बात बिल्कुल सही है। मनुष्य के प्रति जो तुम्हारा प्रेम है, यदि अल्लाह के लिए नहीं है तो उसका दृष्टिकोण सही नहीं रहेगा। वह प्रेम मोह का रूप लेकर दोनों को अंधा और संकीर्ण बना सकता है। लेकिन अल्लाह के लिए जो पारस्परिक प्रेम होता है, उससे तो मनिलता होती है, न मूर्खता न संकीर्णता। और जो ठाकुर जी फिर बोल रहे हैं, यहाँ मनुष्य प्रवृत्तियों के बस में आ जाता है, संतुलन खो देता है, अपनी आत्म विनाशकारी विकासकारी समझता को बनाए नहीं रख पाता, भलाई करना चाहता है परंतु बुराई कर बैठता है, मार्ग से भटक जाता है। और जो फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, रसूल, इसलिए जो है रसूल प्रेम आवश्यक है, और अल्लाह के लिए किसी में शत्रुता का अर्थ है। यहाँ शत्रुता का अर्थ जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, अल्लाह के मामले में किसी से समझौता या रियासत न की जाए, रियायत नहीं की जाए, वो अल्लाह के विरोधी हैं, रसूल के विरोधी है, धर्म के विरोधी है। उनके साथ समझौता करना अपनी निष्ठा को पैरों तले रोदने के समान है। तो इतना ही पॉइंट में विशेष बोलता हूँ। अभी जो है मैं प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा आप 15 मिनट के लिए आलोचना करें। जय गुरु। यहाँ पे जब दो भाइयों जो आए थे, जो पूर्व पूर्व प्रसंग में जो यहाँ पे कहा गया रहा था कि किस तरह से उनके मिशन को, मतलब जब प्रेरित पुरुष आते हैं तो उनके मिशन को कैसे फुलफिल किया जाता है, उसमें संप्रदायगत कोई भेदभाव नहीं रखना चाहिए। उसी प्रसंग को आगे बढ़ते हुए जब यहाँ पे बोला गया, उल्लेख किया गया कि उन दोनों में से एक जो महाशय थे वो मुसलमान थे। तो ठाकुर जी उनको पूछे कि तुमने कुरान पढ़ा है क्या? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो असली कुरान है, मतलब जो उर्दू में लिखा हुआ कुरान है, वो तो नहीं पढ़ा है, लेकिन जो अनुवाद किया हुआ कुरान है वो मैंने पढ़ा है। तो ठाकुर जी बहुत स्नेह स्वर में कहने लगे कि कुरान को पढ़ना अच्छी बात है और इसे अच्छी तरह से पढ़ना भी चाहिए, हो सके तो रोज पढ़ना चाहिए। तो ठाकुर जी यहाँ पे उनको जो बोल रहे हैं कि कुरान पढ़े हो क्या, मूल पढ़े हो क्या, और इसे रोज पढ़ना चाहिए, तो जब मैं ये पाठ कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि जैसे ठाकुर जी उस मुसलमान भाई को बोल रहे हैं कि तुम कुरान पढ़े हो क्या, मूल पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, मुझे एक ही बात याद आ रहा था कि हमारे लिए कुरान तो सत्यानुसरण है। तो सत्यानुसरण जो है वो हम लोग रोज पढ़ते हैं क्या? क्योंकि रोज कुरान अच्छी तरह से अगर पढ़ना है तो हमारे लिए तो सत्यानुसरण को भी अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और रोज पढ़ना चाहिए। यहाँ पे जो एक विशेष बात के ऊपर मैं जोर देना चाहूंगा कि ठाकुर जी कहा है कि उसको जब पूछे कि तुम कुरान पढ़े हो क्या, तो उन्होंने कहा मूल तो नहीं पढ़ा लेकिन अनुवाद करके पढ़ा है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि जो आचरण करने के लिए जो है, जो हमारी जिंदगी में मुझे आचरण करके दिखाना है, वो एक दो बार पढ़ने ले से नहीं होगा, वो आचरण में नहीं आ सकता है।
उसे चर्चा करनी होगी। मतलब ठाकुर जी जो बोले ना कि सिर्फ अच्छे बात कर लिया, अच्छे बात सुन लिया तो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसे हमारे चरित्र में ढालना होगा। चरित्र में ढालने के लिए क्या करना होगा? हमें दैनंदिन रूप से उसे हमारे दिनचर्या में उसे बात करना होगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली ठाकुर जी जो बोल रहे हैं वो है यजन और याजन। क्योंकि जब तक मैं ठाकुर जी को जान नहीं पाऊंगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तब तक मैं बन नहीं पाऊंगा। तो ये सत्तानुसरण, मैं यहाँ पे कुरान के बदले में सत्तानुसरण का बात करूंगा। तो सत्तानुसरण हमें 2-4 बार मैंने पढ़ लिया और उसी के हिसाब से मैं समझूंगा कि मेरा आचरण हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। मैं तो बोलता हूँ 2-4 बार किया। हमने तो इतने साल से, मैं तो 1991 से सत्तानुसरण पढ़ रहा हूँ, लेकिन क्या इतने सालों में मेरे अंदर सत्तानुसरण में बोले हुए जो भी बात है उसका हर एक बात क्या मैं मेरे चरित्र में उतार पाया हूँ? तो आंसर इज नो। शायद से 10% भी मैंने मेरे चरित्र में उतार नहीं पाया। मतलब इतने सालों का रोज का पढ़ना होकर भी अगर मैं 10% तक, अगर मैं मेरा बात कर रहा हूं, मैं 10% भी अगर मेरे चरित्र में उतार नहीं पाया, इसका मतलब कि मुझे और चर्चा करनी होगी। क्योंकि ये चर्चा अगर मैं नहीं करता हूं तो विस्मृति आ जाती है। विस्मृति मतलब उसे भूलने का एक तरीका आ जाता है कि मैं चर्चा नहीं करते करते बाद में सिर्फ वो एक बुक जैसे हम पढ़ते हैं वैसा पढ़ना रह जाएगा। और इसके वजह से हम लोग ठाकुर जी के साथ कनेक्टेड भी फील नहीं करते। ये जो ठाकुर जी यहाँ पे बोले ना कि भाव तरतरा रहता है, जागरूक रहता है, इसका मतलब क्या है? भाव तरतरा रहने का मतलब ठाकुर जी से कनेक्टेड रहना। मैं कितना गंभीरता के साथ मैं कनेक्टेड हूँ उनके साथ। तो मैं अगर रोज चर्चा करूंगा, रोज जो ठाकुर जी की बातें सत्यानुष्ठान में लिखा हुआ है उसे अगर मैं रोज प्रैक्टिस में लाऊंगा, मतलब जैसे कि सर्वप्रथम मुझे दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। तो ये जो ठाकुर जी पहला बात बोल रहे हैं, तो क्या मैं रोज मेरे दुर्बलताओं को मैं फेस कर रहा हूं क्या? कि मैं मेरे दुर्बलता को जानकर मैं उसे अनदेखा कर दे रहा हूं? ये मुझे समझना होगा। दिन भर में मैं बहुत सारा काम करता हूं, शायद से मैंने अपना बचाव के लिए किसी के साथ झूठ कह दिया, मेरे बॉस के साथ झूठ कह दिया, मेरे कलीग के साथ झूठ कह दिया, मैं मेरे परिवार में झूठ कह दिया। ये झूठ कहना भी तो एक दुर्बलता ही है ना। तो मैं अगर मुझे अगर ठाकुर जी ये बोल रहे हैं, मैं रोज पढ़ रहा हूँ कि दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा, तो मैं झूठ कैसे बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब मैंने मेरे दुर्बलता को मैंने फेस ही नहीं किया, मैं साहसी नहीं बन पाया, मैं कापुरुष बन के रह गया, डरपोक बन के रह गया, मैं सच्चाई का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। तो मुझे ये समझना होगा कि सत्तानुसरण पाठ करने से ही नहीं होगा, सत्तानुसरण पाठ करके उसे नित्य चर्चा में भी लाना होगा। नहीं तो क्या होगा? सिर्फ पाठ करते रहूंगा टेक्निकली, लेकिन वो कभी मेरे चरित्र में उतरेगा ही नहीं। मतलब बूढ़ा हो जाऊंगा, शायद से मरने के कगार में आऊंगा, फिर भी मेरे चरित्र में बदलाव नहीं आएगा। तो ठाकुर जी आगे बोल रहे हैं, क्या अरबी भाषा जो है वो सीखना अच्छी बात है ताकि मूल कुरान पढ़ के समझ पाओ। क्योंकि ट्रांसलेशन जब कोई चीज होता है कोई चीज का, तो मूल का पूरा पूरा नहीं मिल पाता है। मैं सच में बोलता हूं कि मैं यहाँ पे एक व्यक्तिगत उदाहरण देना चाहता हूं। मनीष कलमकारदा के पिताजी कलमकारदा, मतलब बोलते हैं ना कि प्रेम की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है। ये तो जो प्रेम करता है वो समझता है कि वो कितना प्रेम करता है, लेकिन हम लोग बाहरी रूप से देखकर कभी भी ये बात को मतलब मापदंड नहीं कर सकते कि कौन ठाकुर जी को कितना प्रेम करता है। मैं व्यक्तिगत रूप से कलमकारदा से बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि वो ठाकुर जी को जानने के लिए वो अपने मातृभाषा तो है ही, वो ठाकुर जी के मातृभाषा को सीखे, लिटरली क्लास लगाकर। मतलब ये आप सोचिए ना, किस किस लेवल पे ये प्रेम होने पर ये कर सकता है कोई इंसान। ठाकुर जी को जानने के लिए बंगला पढ़ना, बोलना और लिखना, ये तीनों जब तक नहीं होगा ना, सच में मैं कहता हूं ठाकुर जी को पूरी तरह से जान पाना तो असंभव ही है। क्योंकि सिंपल सा एक बात है, जो भी आज लिटरेचर है ऑलमोस्ट
60,000 पेजेस का लिटरेचर है। 60,000 पेजेस मतलब कुल मिलाकर लगभग इतना तो है ही। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी आज हमारे सामने लिटरेचर के रूप में हमें मिला है ना, वो ठाकुर जी की जीवद्दशा के 10 to 15% ही है। क्योंकि ठाकुर जी जो भी बात कहते थे, वो बात का लिपिबद्ध होना ये 1939-40 से ही शुरू हुआ है। उसके पहले का तो लिपिबद्ध हुआ ही नहीं। आप अभी सोचिए कि ठाकुर जी को हम जो स्व शरीर में देख नहीं पाए हैं, हम सिर्फ उनके जीवन काल के 15-20% तक ही हम पढ़ पाते हैं। तो मतलब अगर मैं ठाकुर जी को पूरी तरह से जानने का भी कोशिश करूं तो भी संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो उनके लिटरेचर ही नहीं है। वो रोज क्या बात कहते थे, किस समस्या का किस तरह से समाधान देते थे, जहां से लिखना शुरू हुआ वहां तक ही हम जान पाएंगे। वो भी वो 60,000 पेजेस में से मैं कितना पेज पढ़ पाया हूं, वो भी तो एक क्वेश्चन है। तो जब तक मैं ठाकुर जी के भाषा को नहीं समझ पाऊंगा, तब तक मैं सत्तानुसरण, तब तक मैं नारी नीति, तब तक कोई भी बात, कोई भी बुक मैं नहीं सही तरीके से मैं आत्मसात नहीं कर पाऊंगा। मैं इस मामले में मैं सच में कहता हूं, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि ठाकुर जी के दया से मेरा पढ़ाई बंगाल में हुआ, इसी नाते मैं बंगला पढ़ पाता हूँ, बोल पाता हूँ, लिख पाता हूँ। ये मेरे लिए शायद से एक वरदान है कि मैं ठाकुर जी के लिटरेचर को बहुत अच्छे से मैं पढ़ता हूँ। लेकिन ये जो मूल बात है, ये जानने के लिए मुझे बंगला पढ़ना आना चाहिए। कम से कम मैं इतना तो प्रयास कर ही सकता हूँ ना कि मैं ठाकुर जी के बात को समझने के लिए बंगला पढ़ तो सकता हूँ। ये सीखना इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाषा एक ऐसी चीज है जो हम रहते रहते बोलना सीख जाते हैं। उसके जो वर्ण है, वर्णमालाओं को अगर मैं जान लेता हूँ तो मैं ये बात मैं सीख जाता हूँ। तो इसके बाद फिर हदीस के बारे में बात निकला। तो ठाकुर जी उस मुसलमान भाई को बोले कि तुम कलकत्ता जाकर हदीस जो है, हदीस कुछ वीपी कर देना। वीपी मतलब कि तभी उस टाइम में तो पोस्ट पोस्ट के द्वारा ही भेजा जाता था, तो वीपी के द्वारा ठाकुर जी भेजने बोले। इसके बाद फिर से व्यक्तिगत और कुलगत वैशिष्ट जो है उसके बारे में बात निकला। लेकिन ठाकुर जी इसी इसी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने रसूल और अल्लाह जी का ही बात करते हुए आगे बोलने लगे। ठाकुर जी का इस्लाम प्रसंग करके बुक है। मतलब माँ तो मेरी माँ ये सब लिटरेचर पहले से ही लेके आके खुद भी पढ़ती थी, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। तो एक बार श्री श्री दादा जब आचार्य देव थे, तो उस टाइम में एक बार माँ को श्री श्री आचार्य देव ने कहा, पूछा कि रानी माँ, आपने आपने बाइबल पढ़ा है क्या? तो माँ तब कही कि नहीं, मैंने बाइबल तो नहीं पढ़ा है। तो फिर पूछे कि आपने कुरान पढ़ा है? तो माँ फिर से बोली कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है। तो ऐसे हल्का सा मुस्कुराते हुए आचार्य देव ने कहा, सीसी दादा ने कहा कि पढ़ के देखिए, ठाकुर जी को और ज्यादा प्रेम करने लगेंगे। ये उनका बात था। तो अब माँ ऑब्वियसली ऐसा बोला, तो माँ बोले कि ठीक है। तो माँ को तो अरबी नहीं पढ़ना आता था, तो जो बंगला में जो अनुवादित जो कुरान है वो, और बाइबल जो अनुवादित है वो उन्होंने खरीद के लाया। और लाने के बाद दोनों किताबें उन्होंने पढ़ा, मेरी माँ पढ़ी। तो पढ़ने के बाद तो माँ जो भी एक्सपीरियंस माँ को होता था ना, वो मुझसे वो साझा करती थी। तो मुझे काफी दिनों बाद बोल रही है कि अवतारी अवतार लिए हैं। ये माँ का शब्द था कि अवतारी अवतार लिए हैं। तो सबका मूल एक है। और ठाकुर जी जो सत्तानुसरण में लिख के दिए हैं, ये पूरे कुरान और बाइबल में लिखा हुआ है। आप सोचिए, मैं ऑब्वियसली एक जन का एक्सपीरियंस अगर ये कह रहा है, तो कुछ हद तक तो ये बात सही है। मैं उस बात को खुद से उपलब्धि नहीं कर पाया क्योंकि मैंने कुरान या बाइबल नहीं पढ़ा है। लेकिन मेरी माँ जब ये बोल रही है
तो ऑब्वियसली मुझे वो चीज वो विश्वसनीय है मेरे लिए। तो मुझे तभी माँ बोली कि बेटा तुम कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन ये सत्यानुसरण को तुम रोज पढ़ना और उसे अपने चरित्र में ढालने की कोशिश करना। तो ये क्यों वो कही? क्योंकि मूल बात जो है वो सही है। तो इसलिए ठाकुर जी यहाँ पे बोले कि वैशिष्ट के बारे में रसूल जी ने भी बहुत विशेष रूप से कहा है। आप सत्यानुसरण उठा लीजिए, वहां पे बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो हमारे व्यक्तिगत और कुलगत वैशिष्ट के बारे में ठाकुर जी ने कहा है। मेरे चरित्र में क्या होना चाहिए उस बारे में उन्होंने कहा है। तो इस बात को समर्थन करते हुए दादा कहने लगे कि हाँ, उन्होंने भी संभ्रांत वंश के बारे में बहुत सारे बातें अप्रिशिएशन किए हैं। यानी और ऐसा भी एक जगह पे कहा गया है कि किसी के साथ बंधुत्व अगर करना है, मित्रता अगर करनी है, तो उसका उसके पिता और उसके वंश के परिचय लेना चाहिए। क्यों? ताकि मैं जिसके साथ मित्रता कर रहा हूं वो धोखे के लायक ना हो, क्योंकि अगर वो धोखा दे देगा तो फिर मेरा मित्रता क्षुण्ण हो जाएगा। तो ये जो बात है ये तो ठाकुर जी ने सत्यानुसरण में भी कहा है। सत्यानुसरण में भी कहा है, उन्होंने बंधुत्व के बारे में सत्यानुसरण में भी लिखे हैं। तो श्री श्री ठाकुर आगे बोलने लगे कि हाँ, और भी बहुत सारी बातें मैंने सुना है। तो वो दादा ने कहा कि ठाकुर हजरत जी ने कहा है कि तुम हजरत के लिए, अल्लाह के लिए ही लोगों को प्रेम करना और उनके लिए ही लोगों से शत्रुता करना। तो ठाकुर जी ने भी तो ये बात बोल के गया, यू आर फॉर द लॉर्ड्स नॉट फॉर द अदर, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। मतलब इसमें कहाँ डिफरेंस है? कहीं डिफरेंस नहीं है। मैं तो जब ये पढ़ रहा था मैं बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है ठाकुर जी खुद का ही बात दूसरों के मुंह से सुन रहे हैं। ठाकुर जी खुद का ही बात दूसरों के मुंह से सुन रहे हैं। तो जब उनको पूछा गया, ठाकुर जी को पूछा गया, वो भाई ने पूछा कि अगर आपो आप किसी के साथ अगर प्रेम आ जाता है तो उसमें दोष किस बात का, और अल्लाह के लिए लोगों से शत्रुता क्यों करे? मैं और 2 मिनट में खत्म करूंगा। सिर्फ इतना कह के खत्म करूंगा कि ठाकुर जी जो यहाँ पे बोल रहे हैं, इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण देकर बोलूंगा कि मेरा जिस इंसान के साथ मित्रता है, अगर वो इंसान मेरे ठाकुर जी को, मेरे प्रिय परम को अगर अवज्ञा नहीं करता है, वो अगर मेरे प्रिय परम के बातों को कभी भी ठुकराता नहीं है, तो मैं ऐसे मनुष्य के साथ मित्रता हमेशा बनाए रखूंगा। लेकिन वो मनुष्य अगर मेरे ठाकुर जी के बारे में, मेरे ठाकुर जी के नियमों के बारे में, मेरे ठाकुर जी के वैशिष्ट के बारे में वो अगर कुछ गलत कहता है, तो मेरा सबसे पहला प्रयास ये रहना चाहिए उसको समझा बुझा कर उसके इस धारणा को चेंज करना। अगर मैं नहीं चेंज कर पा रहा हूं तो मैं उसके साथ जितना हो सके यथासंभव मैं दूरी बनाए रखूं। तो ठाकुर जी यहाँ पे ये जो लोगों के साथ शत्रुता करने का मतलब ये नहीं कि उसको मैं पीट दूं, उसको मैं बुरा भला कह दूं, उसको मैं कुछ उसका नुकसान कर दूं। इस तरह से शत्रुता की बात नहीं है। शत्रुता का मतलब ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि यथासंभव हो सके मैं उस मनुष्य से दूर रहूं, ताकि मैं मेरे प्रभु के बारे में कुछ गलत ना सुनूं। मैं यथासंभव कोशिश करूं उसको सुधारने का। अगर वो नहीं सुधर पा रहा है तो उसको उसके हाल में रख के मुझे दूरी बनाए रखना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे आलोचना को यहाँ पे मैं विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु दादा। आज का जो आलोचना का विषय है उसको जो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है विस्तृत भाव से जो उसको स्पष्ट किया है। और उनको जो आप मेन बात है कि जो ये जो बातें ठाकुर जी ने बोली है कुरान के बारे में, उसको जो है हम अपने जो हम ठाकुर जी का जो साहित्य है उससे कोरिलेट करके जो है हमें जो एटलीस्ट जो है रोज कुछ न कुछ पढ़ना है और अपने आचरण में लाना है। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं कि प्रार्थना के बाद सत्यानुसरण पाठ जो है, नारी नीति पाठ, वो सब करना है। और एटलीस्ट जो है महीने में जो सत्संग लाइगेट जो भी हर भाषा में उर्जना पब्लिश होता है, तो वो तो अभी ऑनलाइन भी है, तो उसको पढ़ना चाहिए, है ना। और जो है और हम जो है पूर्वतनी को अगर हम अच्छी तरह से
जानते हैं पहचानते हैं तो मैं ठाकुर जी से प्रेम कर सकता हूँ अच्छी तरह से, और ठाकुर को अगर मैं जानता हूँ प्रेम करता हूँ, मैं पुरुतनी को भी प्रेम कर सकता हूँ। ये बातें निकल के आती है दादा। अभी मैं जो नेक्स्ट आलोचक हैं श्रद्धेय गोविंद लोनकर दा, जो ठाकुर जी के प्यारे हैं, उनसे अनुरोध करता हूँ दादा 15 मिनट के लिए जो आलोचना करें। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। सभी को जय गुरु। आज मेरा नाम हमारे प्रोफेसर दा विजय छोड़ते नहीं है, तो परसों मेरा उनके साथ बात हो गया था। कल भी मेरा नाम शायद उन्होंने बोले थे, लेकिन कल मैं तो जर्नी में था, कल मुंबई में भी था कल पूरा दिन, तो रात में भी लेट आया। लेकिन रात में सोते सोते देखा तो मेरा नाम है। फिर मेरे को कुछ उसमें स्टडी करने का भी टाइम नहीं है, सुबह भी थोड़ा टाइम इसमें जाता है, सब प्रार्थना वगैरह, प्रार्थना इमीडिएट होने के बैठना पड़ता है, तो इसमें से थोड़ा सा हिंदी में भी मेरे को आया, तो मैं थोड़ा पढ़ा हूँ तो उसके बारे में बोलूंगा। लेकिन उसके पहले थोड़ा मैं एक 2 दिन में जो हड़प से अपना भोसरी में जो एक उत्सव हुआ, हमारे परम दयाल परम पिता का जो जन्म उत्सव, तो वहाँ उत्सव में हमारे आदरणीय प्रोफेसर विजय दा भी थे, हमारे सूरज दा वो अपने अर्धांगी के साथ, हमारे मनीष दा भी अर्धांगी के साथ, और विजय दा भी साथी थे। तो इस उत्सव में शामिल थे। उसका थोड़ा सा अनुभूति मेरे मन में आया, उसके बाद वो अपना मेन विषय पे जाऊंगा। तो उसी दिन क्या सुबह में जब 9 बजे 9 साढ़े 9 हो गया था, और उसके पहले जो हमारे मनीष दा का भी फोन आया, दादा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम, उनका भी जो एक्सीडेंट हुआ, उससे उनको बहुत दुख लगा। लेकिन परमपिता का दया, वो उसमें से परमपिता बचा के वो ठीक तरह से आए। तो मैं जब घर से निकला 9 साढ़े, तो वहाँ जाने के बाद जो हॉल था, उसका हॉल के पहले जो स्टेप रहता है, तो मैं अपना मूड में जा रहा था अभी, तो अचानक मेरे को आवाज आया, अरे लोनकर दा। तो मैं इधर उधर देख रहा हूँ, एक हाइटेड आदमी सामने खड़ा है, और मैं बोला कौन है ये, मेरे को लोनकर दा बोल रहा है। तो अचानक मेरे मन में आ रही है, तो हमारे पूजनीय सुनतीदा के छोटे बेटे हैं, तो मैं भूमिष्ठ होकर उनको प्रणाम किया, और दादा सॉरी मैंने, मैं आपको पहचाना नहीं, लेकिन आप जब एक बार मेरा घर में हमारे सुनतीदा बौदी और ये दोनों छोटे बच्चे थे आए थे, और उसी दिन मैं सब टाइप का बिस्किट लाया था, और गुलकंद एक ले लाया था, तो वो टाइम वो बिस्किट खाओ, थोड़ा बाकी हुई बचाने के बाद वो यही है हमारे आयुक्त पूजने कि बोले हम दादा लेके जा सकते हैं क्या सब? बोले लेके, वो सब पूरा लेके, तो ही मैं बोला कि दादा मैं तब आपको देखा था कि अपना छोटे से थे, वो मालूम है मालूम। मैं बोला फिर भी मेरे को कहे, अरे ऐसा क्यों नहीं होगा, पहचाने क्यों नहीं? तो ये जो अनुभूति, जो एक अलग सुखद, जैसा हम धूप में चलते चलते अचानक ऐसे गारवा मिलता है, तो एक कुछ सेकंड के लिए, और जो आनंद मिलता है, तो बहुत बड़ा हम सुख प्राप्त करते हैं। वैसे ही मेरे को लगा कि देखो ये ठाकुर पेरू का हम जान नहीं सकते कि उनका जो प्रेम रहता है, क्या जरूरत है एकदम उनका है कोई आया हम मालूम है, लेकिन वो जो रुक के खड़ा होके जो सामने बोलते हैं कि प्रेम से कैसा है दादा आपको, तो ठीक है आज पूरा दिन रहना है इधर, मैं शाम तक हूँ। हम शाम के बाद हम चाकन जाएंगे, चाकन मंदिर में। तो मैं जनरली सत्संग होके मैं घर जाता हूँ, लेकिन अभी ये जो बोले तो हम ना नहीं कह सका। फिर उस बाद में एक सत्संग हुआ, बहुत सुंदर भाव से हमारे प्रोफेसर सूरज दा का भी बहुत सुंदर आलोचना, एक प्रेरणामूलक, साथ ही साथ देवघर से आए हुए हमारे राजेश दा, जो हमारे राजू दा के छोटे भाई, उनका भी बहुत सुंदर। और उसके बाद हमारे ये छोटे दादा, हमारे सुंटी दा के जो छोटे बेटे, उनका भी एक 10 मिनट उनका भी सुनने को मिला। तो ये जो उस दिन का जो हो गया, बाद में फिर देखो इतना उनका ध्यान रहता है, बाद में सत्संग खत्म होना, और बाहर में खड़ा था कि वो फिर बोल रही था, लोनकर दा मैं जरा थोड़ा आराम करके आता हूँ, आप रुकिए हम साथ में जाएंगे। तो जरूरत नहीं रहता ना, लेकिन ये जो मिलता है तब मन में आता है, तो यार ये क्या बात है, इतना प्रेम। फिर बाद में 5 बजे आते, फिर हम मेरे को बोलते दादा आप कैसे जाएंगे, लोन का कैसे जाएंगे, इतना चिंता कि आप कैसे जाएंगे, कैसे वो सत्य उनका गाड़ी उसमें जाइए। फिर उधर जाने के बाद, सत्संग मंदिर में जाने के बाद, थोड़ा सा बातें होने के बाद, लोन का आपका एज कितना है और बाकी प्रॉब्लम क्या है, कुछ बोलो, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम नहीं,
फिर बोले तो टेस्ट भी करते हैं, बोला एक बार टेस्ट किया जिंदगी में पहली बार की, सब पूरा टेस्ट किया 85 में आइटम है उसमें, तो कुछ एकदम नॉर्मल आया। अरे वो बोले अच्छी बात है। तो फिर भी उन्होंने मेरे को कुछ इमीडिएट एक मेरे पास पैड नहीं, बोले दादा पेन पेंसिल दो, और उन्होंने कुछ मेरे लिए कुछ दवा और कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, और बाद में बोले ठीक है जो रिपोर्ट है मेरे को दिखा इसे तो अच्छा रहेगा। पता नहीं, लेकिन दूसरा दिन मैं कल यहाँ हूँ पूरा दिन, तो मंदिर साइड में गया और वहाँ बाद मैं एक रिक्वेस्ट किया कि दादा अगर हो सके तो फिर एक बार, आप तो बचपन में आए थे लेकिन एक बार आपका चरण धूलि लगेगा। हाँ नहीं जरूर, ये जो पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा नहीं कि देखेंगे वैसा कि नहीं, जरूर आऊंगा, आप बुलाते तो मैं जरूर आऊंगा। और मंदिर साइड होके आए, घर में आए थोड़ा हम कुछ खाने के लिए, तो वो भी आनंद से लिए, और फिर बोले आपका रिपोर्ट दिखाओ। और रिपोर्ट दिखाने के बाद सब रिपोर्ट देखा, लोन कर दा, ऐसा अभी तक पहली बार मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ कि इतना सुंदर आपका रिपोर्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। मैं पहली बार ऐसा रिपोर्ट देख रहा हूँ। तो फिर भी बोले कभी कभी टोटल चेक करना जरूरी है, इतना बोल के। तो ये जो अनुभूति मिला, फिर कल पूरा दिन बोले कल बॉम्बे आएगा ना, तो ये हमारे चुंटीदा की जो दीदी थी कल्याण नगर में, वो जो हमारे जय गोपाल चटर्जी, लास्ट ईयर में उनका भी देहावसान हुआ, तो कल उनका श्राद्ध था, इसलिए हमें चाकन से 1-2 गाड़ी गए थे, हमको बुलाया था। तो वहां भी दादा बोले कि आप कल आएंगे, तो उधर भी जाने के देखो ना इतना एक प्रेम। तो हम वो कार्यक्रम से निकले, तो मैं जरा सब अपना पायजामा शर्ट डाला था, तो बोले अभी लोन कर दे आप, मैं तो नहीं हूँ, मेरे जगह भी गाड़ी में, दूसरा गाड़ी में आप जाइए। तो उतने में कोई बोला लोन कर दे, पक्ष बदल रहा है अभी तो, क्या पॉलिटिक्स चलता है। तो दादा बोलते हैं कि लोन कर दे, अगर दाढ़ी रहता तो वो एक शिंदे साहब जो चीफ मिनिस्टर थे यहाँ महाराष्ट्र के, वैसे लगते। तो ये जो होता है, ये प्रेम मिलता है, तो एक अलग ये तो 2 दिन का मेरा सामने आपके सामने रखो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर हम ठीक ठीक तरह से ठाकुर परिवार का तो हम जान सकते हैं, लेकिन देखो एक आदमी से मिलने के बाद उनका जो अपने प्रति, तो इसलिए लगता है कि ठाकुर का जानना बहुत मुश्किल है। और मैं थोड़ा सा सूरजदा को बोलूंगा, सूरजदा आपने जो बोला उसमें मैं मान्य नहीं करूंगा कि जो बांग्ला के बारे में आप बोले कि आना चाहिए होना, ऐसा नहीं। तो मेरे को तो सीधा इंग्लिश भी अच्छा नहीं आता है, हिंदी भी बोलना चले, लेकिन जब हम विश्वास के साथ, भाषा का सवाल नहीं आता है, लेकिन आपका भी बराबर है, एक मैं भी समझता हूँ कि बांग्ला भाषा अगर बोलना है, वो इतना मीठा भाषा है, बोल जब हम अच्छी तरह बोलते हैं, मन में एक अलग छप पड़ता है, मन में आता है। कभी कभी नहीं हो रहा है मेरे से बांग्ला सीखने का, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। तो ये ऐसा भी नहीं कि बांग्ला होना ही चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन आपका एक विश्वास 100% रहता, तो आप ठाकुर जी को जान सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं मेन विषय पे आता हूँ कि जो आज का जो विषय चल रहा है, कल भी मैं थोड़ा जर्नी में था, लेकिन हमारे राधेश्याम सिन्हा दा का जो आलोचना कल सुना, बहुत सुंदर भाव से आलोचना। और ये हाँ, राधेश्याम जो बहुत सालों से मैं जानता हूँ कि कोविड के कारण हमारा ऑनलाइन उनका मुलाकात हो गया, बाद में देवघर में सामने सामने हुआ। तो कल भी मैं उनका सुन रहा था, जितना हो सके सुनने को मिला। बहुत सुंदर भाव से बोल रहे थे सूर्यदा के बारे में, हमारे शशिकांत के बारे में, जो हमेशा हम तो सुन करते, लेकिन शशिकांत का जो बोलने का तरीका जो है, तो वही हर रोज बोलना चाहिए, इसका मुझे सुना। तो उसमें भी उन्होंने जो कुछ कल सुना, तो ये हमारे राधेश्याम चैनल बहुत ज्ञानी गुणी है, बहुत अच्छा गान भी करते हैं। तो कल उनका भी थोड़ा मिला। तो मेन थोड़ा सा मैं मेन विषय पे आता हूँ कि जो कुरान का बात चल रहा है, तो हमारे सूरज दा ने उसके बहुत सुंदर भाव से प्रकाश डाला। ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक ही कहूंगा, अगर हम अच्छी तरह करते हैं और रोज रोज करना है, 3-4 दिन किया बाद में छोड़ दिया। मैं सूरज दा का थोड़ा गाइडेंस से मैं जब दीक्षा लिया, तब से मैं घर में लोणकर्मा नारी नीति और मैं पढ़ता था, लेकिन कुछ साल ऐसे ही फिर बोला पढ़ने के लिए, हम खाली पढ़ते थे और छोड़ देते, उसके ऊपर सोचते भी नहीं थे। कितना साल जाने के बाद भी इसका मतलब क्या है, बोल अरे प्रार्थना के बाद सत्यानुस्मरण पढ़ना है, उसके बारे में हम कभी सोचा नहीं। लेकिन अभी एक प्रैक्टिस हुआ, और अभी ये लगता है कि हर एक जब सुनते हैं तो उसके थोड़ा अभ्यास किया, वो ठाकुर जी क्या बोलना चाहते हैं, तो बार बार उसके अगर पढ़ते हैं, तो अभी कभी कभी लगता है कि इतना प्रैक्टिस हुआ, कभी कभी कौन सा शब्द नहीं तो ऑटोमेटिकली हो भी जाता है, ये जो प्रैक्टिस हुआ। और फिर कभी कभी सोचते हैं तो इसका मीनिंग ठाकुर जी का, तो हमारे आचरण में भी बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं एक बात मैं कहूंगा, जो स्वतः अनुभव देखो,
स्वतानुगाई के परमपिता ने हमारे लिए जो दिया है, जब हम नाम ध्यान करते हैं और उसके बाद स्वतानुगाई जो कहते हैं, उसमें इतना सुंदर भाव से, एक जगह में पढ़ा ठाकुर जी ने जो बताया कि जो स्वतानुगाई है कि एक आदमी को एक अच्छा बनाने के निर्भय आत्मविश्वास और जिंदगी में कैसा निर्भय तरीके से चलना है, उसमें सब डिटेल बोला है। लेकिन तो वहां भी ठाकुर जी लिखते हैं कि सुंदर भाव से, जो सुस्पष्ट उच्चार से रोज कहना चाहिए और उसमें मनन भी होना चाहिए। इतना सुंदर भाव से उसके पता चलता है कि मैं कौन हूँ। मैं कहता हूँ तो मैं बोलता, मैं मेरा एक अहंकार आता है, लेकिन मैं जो है, जो सत्य, जो आत्मा बोलते हैं, परमात्मा जो अंश हमारे अंदर, वह मैं है। तो ये मैं भी वो सत्यान्व के माध्यम से समझता है कि मैं चिरचेतन हूँ, अजर अमर हूँ। तो ये जाकर सुंदर भाव से, तो कितने सालों से पता चला कि ये एक सातवें में पढ़ा तो बोला इसका मीनिंग क्या है। ठाकुर जी ने हमारे लिए इतना एक सुंदर आदमी कैसा बने, इसके बारे में छोटे छोटे अभी आलोचना प्रसंग अगर इतना 22 वॉल्यूम है और हिंदी में 4, मैं मेरे पास 2-3 वॉल्यूम है, कभी कभी पढ़ता हूँ। तो ये जो है हमारे लिए कितना ठाकुर जी, और सब देखो ये तो पूरा हम पढ़ नहीं सकते, और इतना करते करते पूरा हमारा लाइफ जाएगा तो हम पढ़ते पढ़ते रहेंगे। लेकिन हमारा आचरण में जाने के लिए इसीलिए मैं ज्यादा डीप जाता नहीं हूँ, जितना हो गया प्रैक्टिकल करने का कोशिश करता है। और उसमें करने के बाद जो अनुभूति मिलता है, 2 दिन में मेरे को जो अनुभूति मिला, कभी कभी देवघर जाता हूँ, अचानक कुछ ना कुछ ऐसा परिवार के माध्यम से जो एक ऐसा एक प्रेम मिलता है, तो लगता है तेरे को कितना हम करते हैं या नहीं। तो इसके मेरे यही कहना है कि ऐसा नहीं कि बांग्ला आना तो जरूर है। हमारे आचार्य देव भी बोलते थोड़ा सा नहीं, हमारे अविंदा भी बोलते बांग्ला सीखना चाहिए सभी ने। तो ये कोशिश होता है, लेकिन कभी कभी नहीं है, एक अलग वैशिष्ट है। और जिनका जीन में, जहाँ हमारे सूर्य भाग्यवान है, उनको पढ़ाई बांग्ला में मिला और उन्होंने भी ट्राई किया, और अभी जो अब करते हैं उसके बारे में उनका जो कौतुक होता है वो होना चाहिए। वो इतना सुंदर भाव से अपने सामने रखते हैं, तो यही है। बहुत सारी बातें हैं। और दूसरी भी बात आगे बोलते हैं कि जो अल्लाह के लिए जो हम करते हैं सभी, यही मेन बात है ना। जो हम जो भी करते हैं, हमारे ठाकुर जी ने यही बोला है ना, वो सब ठाकुर जी को पूर्ववर्ती का संदर्भ लेके हमारे सामने रखते हैं। और जो होता है, और उनका जो है तो पूर्ववर्ती के लेके थोड़ा सा चेंजेस है। लेकिन अगर हम किसका अगर मन में चतुरता लेके बैठते हैं तो वो भी ठीक नहीं है। वो परमपिता को मान्य नहीं ना। हम अगर सत्संग में बैठते हैं, मेरा किसी के साथ समझो हमारे बाजू में कोई बैठा है, उसके बारे में थोड़ा सा ये है, तो अगर हम उसका वो करके अरे बाजू में बैठा है ये ऐसा आदमी, तो ये करके तो परमपिता को मान्य नहीं। इसलिए हमको सत्संग में जाने के बाद कैसा बैठना चाहिए, हमको पता नहीं, हम परमपिता के लिए आए हैं। तो ये जो है जितना हम बोलते ना, सत्य में हम चल रहा हूँ लेकिन असत्य को निरोध नहीं कर रहा है, ये भी बुरी बात है ना। तो आपका आचरण में ठीक तरह से नहीं आएगा। तो ये जो कोशिश है तो ये जरूर होना चाहिए। और ये कब होगा कि मेरा नाम ध्यान हमेशा, मैं इसके बारे में बोलता, और ठाकुर जी भी बोले हमेशा नाम में रहना चाहिए। और इतना उन्होंने विश्वास दिया है कि मैं आपके साथ हूँ, कंटिन्यू हूँ। तो एक बार ऐसा ही ये जो अहंकार रहता है ना, तो हम ये मेरा वो मेरा। एक आदमी अपना कई लोगों को बोल रहा था कि उनका बहुत बड़ा जमीन जुमला था, एक 1 किलोमीटर का ऐसा चौरस जमीन था, और बोल रहा था देखो मेरा वहाँ जितना लंबा पेड़ है ना, वहां से यहाँ से ऐसा सब दिखा के, दिशा में हाथ दिखा के बोला ये मेरा जमीन है। लेकिन वो जमीन वो हंसती है और बोलती है आपका बाप ज्यादे, आपका परजादे, सब भी आपका पुराना बुरे लोग सब यही बोलते थे, लेकिन वो तो सब छोड़ के यहाँ चले, आपका भी वैसा होने वाला है। तो इसलिए मेरा कुछ नहीं है, मेरा एक ही है, खाली हाथ आया खाली हाथ जाने का, और उसके साथ साथ जाएगा खाली हमारे परमपिता का जो नाम है, और वही जाने वाला है। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं मेरा 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 करके। तो ये जो बात है, अब हम जो हमारे शिशिकांदा का जो आलोचना प्रसंग के माध्यम से हमारे सामने कोशिश करते हैं कि, और उनका तो स्टडी बहुत है, बहुत कुछ करते हैं। और इसीलिए हमारे शायद राधेश्याम सिन्हा जी ने बोला कि शशिकांदा को रोज बोल के हम सुनने का मजा आएगा। तो यही बात है। तो जितना भी बोलो कम है, पता नहीं। लेकिन हमारे विजय दा उसी दिन बोल रहे थे कि दादा
मैं बोला दादा मेरा नाम हमेशा क्यों रखता है, मैं सुनने के लिए राजी रहता हूँ अगर सुनने को मिलता है। तो बोला दादा देखो आपने भी कभी अनाउंस किया था, मैं भी अनाउंस किया था, खुद होके लोग आगे आते नहीं। उनका एक थोड़ा-सा दुःख मेरे को बोल रहे थे। बोला दादा वो तो होना चाहिए। अगर नहीं बोलने पे मिनिमम आगे आके परमपिता जय गुरु थोड़ा हमारा अनुभव से दीक्षा कब हुआ, हमारा क्या परिवर्तन, इतना 2-4 मिनट में बोला तो भी एक आत्मविश्वास आता है, आगे उसमें बढ़ता है। इसीलिए वो बोल रहे कि कोई मैं हमेशा करता हूँ, लेकिन कोई खुद होके नहीं बोलता है कि मैं दादा 5 मिनट कल आलोचना करूँगा। तो मेरा निवेदन है सबको, हम इतना एक सुंदर परमपिता को लेक्चर नहीं, थोड़ा-थोड़ा अनुभूति, हर एक आदमी का परमपिता को लेके हर एक अनुभूति अलग रहता है। वो बोलने से भी एक प्रोत्साहन मिलता है बाकी लोगों को लिए, और मेरा कहीं भी एक सुधारना होती है कि मैं भी कुछ दो भी। अभी हमारे सूरज दाई सब पढ़े लिखे आदमी है, एक बार मेरा इसमें बारे में आलोचना के बारे में मैं भी कभी भी ये नहीं करता, लेकिन सूरज दा ने छोड़ा नहीं, तो 1-2 मिनट में मैं खत्म करूंगा। तो जब एक बार बदलापुर में मैं सूरज दा एक बड़ा उत्सव हमेशा होता है वहाँ बदलापुर मंदिर का जो उद्बोधन का दिन, तो ऐसे हम जा रहे थे महासभा में, तो वहां से एकदम मेरे के कान में सा लाउड स्पीकर बोलता कि आज का आलोचना हमारे लोनकर दास ही भी सुनेंगे। तो हाँ लोनकर दा कहाँ है, तो आइए। तो स्टेज में बड़े ज्ञानी गुणी लोग बैठे हैं, हमारे प्रताप दा बहुत सारे लोग आए थे बाहर से, और मैं उधर देख रहा, पहले स्टेज में देखा बात करने के टाइम, तो मेरे को थोड़ा घबराहट हुआ। और इतना सारे बड़े और सामने वाले जो बैठते ना प्रेक्षक, वो भी ज्ञानी को नहीं लगे कैसा बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, वो भी उनका एक ध्यान रहता है, सबका नहीं, लेकिन जो उसमें ऐसे चिकित्सक, तो एक घबराहट होता है, मैं जब बोल रहा हूँ तो कैसा बोलूंगा। लेकिन फिर एकदम अचानक मेरे मन में आया कि नहीं, ये पढ़े लिखे है, उसके मुताबिक वो इसके मुताबिक बोलेंगे, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं, फिर भी मेरे को परमपिता को लेके जो अनुभूति सामने रखना है, फिर वो एक आत्मविश्वास आया। तो अभी कुछ लगता नहीं, जो भी हो हम सामने खड़े रहते हैं, वो जो मुंह से आता है वो ठाकुर जी बताते हैं। तो इतना ही कहूंगा, बात ज्यादा इसमें मेन विषय में मैं ज्यादा नहीं बोल सका, लेकिन हमारे सूरजदा ने उसमें सारा पॉइंट पे प्रकाश डाला है। अभी हमारे बाद हमारे शशिकांत भी उसके बारे में बोलेंगे। इतना ही बोल के फिर एक बार मैं सभी का परमपिता के रातों चरण मंगल में प्रार्थना करता हूँ, और आप इतना प्रेम से मेरे को इसमें आलोचना प्रश्न में कुछ बोलने का स्वभाव है, पता नहीं क्या बोलता हो, लेकिन यही ऐसा प्रेम रही, यही प्रार्थना, और सभी का मंगल में प्रार्थना। जय गुरु विजयदा, जय गुरु। जय गुरु लोमकरदा, जय जय गुरु गुरु दादा। यही तो जय आपके गुरु प्रेम, लोमकरदा। आपकी प्रेम की जरूरत है दादा। अभी आज जो बोले आप, बहुत अच्छा लगता है कि क्योंकि आप तो अभी होल टाइम जो है सत्संग में, बाग एक्टिविटी में डेली कहीं न कहीं जाते रहते हैं, और जब आप यहाँ पर आते हैं आलोचना प्रसंग में, तो जो आपके बीच की जो एक्टिविटी है उसको जो एक मन स्टोरी की तरह इतना सुंदर तरीके से बताते हैं दादा, तो मुझे भी जो है मेरे पिताजी की याद आ गई। वो भी सत्संग में कहीं जाते रहते थे, और जब आते थे वहां से तो माने पूरा वृत्तांत स्टोरी की तरह हम फैमिली में हम लोग को बताते हैं, कैसे कितने बजे ट्रेन पकड़ा, कहाँ हमने नाश्ता किया, क्या नाश्ता किया, फिर कहाँ कैसे बात हुई। लगता था कि हमारे ऊपर पूरा क्लियर पिताजी का जो है जर्नी का आ जाता था दिमाग में, और फिर ठाकुर जी कैसे काम किया सब परिवार में आकर के वो बताते थे। तो मुझे मेरे पिताजी की याद आई कि दादा आपकी बातों को सुनकर, और बहुत अच्छा लगा जो आपने अभिदा का जो प्रसंग बताया, और अभिदा जो है जो बताया कि जो चेकअप होना चाहिए, हमें लगता है सबके लिए एप्लीकेबल है कि एक एज के बाद जो है मेडिकल चेकअप होना जरूरी है। तो अभी मैं जो कुछ अभी टाइम है, तो मैं कुछ दादा माँ से अनुरोध करता हूँ कि 2-4 मिनट के लिए कोई दादा माँ अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। बन बिहारी दा आप कुछ बोलेंगे? तो अभी तो कोई आगे नहीं आ रहे हैं, तो मैं जो है शशिकांत दास से अनुरोध करता हूँ कि दादा जो है आप जो है जो कंक्लूडिंग आलोचना करें दादा। जय गुरु। विस्तृत रूप से तो आलोचना हुआ है, सूरजदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए, और लंकरदा का तो जीवन को लेके हर दिन का जो
वो बातें करते हैं, बहुत सुंदर लगता है और हम लोग प्रभावित भी होते हैं, क्योंकि अनुभूति के द्वारा जो जाना जाता है वही ज्ञान है, प्रकृत ज्ञान। बाकी तो सब वाचक ज्ञान है, बुक्स पढ़ लिया बहुत कुछ और जीवन चरित्र में कुछ नहीं उतारा। तो दो जो लंकरदा बोले थे उसमें भी सहमत हूँ और सूरजदा की बातों से मैं भी सहमत हूँ। ठाकुर जी का मूल लक्षण पढ़ने के लिए बंगाली जानना चाहिए। जिसका इच्छुकता है वो जानने से वो एक्सपांड हो पाएगा, वो ठाकुर जी के बारे में बहुत कुछ जान पाएगा। जिसका घर बंगाली परिवार में जन्म हुआ है उनका चरित्र क्यों ठीक नहीं हो रहा है? वो तो ठाकुर जी का सारे बात पढ़ लिया। यहाँ पर जो लंकरदा बातें कर रहे थे, जे कोई भाषा में भी पढ़ो बट उसको धारण करना, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये संजय बख्शीदा यहाँ पर है, स्वस्तनी के बारे में बेनिफिट सुने और जाके मिश्रदा का घर पे स्वस्तनी लेके आ गए। यहाँ पर 25 साल से 30 साल से स्वस्तनी के बारे में सुन रहे बट नहीं ले पा रहे। जो लंकरदा बात कर रहे थे मैं इसमें सहमत हूँ और सूरजदा का बात भी सही है, क्योंकि बहुत बार आचार्य बोल रहे हैं बंगाली सीखो, क्योंकि बिना बंगाली जाने आप ठाकुर जी का पूरा लिटरेचर पढ़ नहीं पाओगे, जान भी नहीं पाओगे। और ओडिया में अभी कुछ दिन से पहले ओडिया सत्यानुसरण को थोड़ा सा मैं मिला के देख रहा था, वो भी परफेक्टली नहीं है, वो 99% करेक्ट है, 1% डिफरेंट है, क्योंकि शब्द सारे एक्यूरेट ठाकुर जी का जो बोला हुआ बात है वो हिंदी में भी डिफरेंस है। तो मूल लेखा पढ़ने के लिए ठाकुर जी जो बोल रहे। अभी विषय वस्तु में आते हैं। आज का विषय वस्तु सूरजदा और लंकरदा इतना सुंदर भाव से आलोचना किए हैं, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा कुछ प्रकाश डालने के लिए प्रयास करूंगा। इतना सारा पॉइंट है, आप अभी देखो आलोचना प्रसंग में वो पॉइंट जो सूरजदा ट्रांसलेट किए थे मैं जस्ट 1 2 3 करके दिया हूँ और तुरंत में अब्दुल को भी भेज दिया। मेरा जो दोस्त मुसलमान दोस्त रिसर्च करता है मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, आपके पास जितना भी मुस्लिम फ्रेंड्स है उनको ये आज भेजिए फाइल, ये जो मेरा पोस्ट, बोलो मेरा गुरुजी अल्लाह के बारे में, जिहाद के बारे में और रसूल के बारे में ये बोले हैं, और देखो 100% खुश हो जाएंगे। जे एक क्वेश्चन के वजह से आज पूरा वर्ल्ड में वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अब सीरिया देखो, अफगानिस्तान देखो, पाकिस्तान देखो, जो अल्लाह का नहीं है तो उसका एग्नेस्ट में जिहाद, जो अल्लाह का शत्रु है तो उसको मार के उड़ा दो। यही बातें पूछा जा रहा है क्वेश्चन श्री ठाकुर जी को, जो हजरत ने मतलब प्रोफेट मोहम्मद ने एक जगह में कहे तुम अल्लाह के लिए ही लोग से प्रेम करो और अल्लाह के लिए ही लोग से शत्रुता रखो, लेकिन मैं यदि किसी से ही प्रेम ही क्यों करूं व बुरा हो तो अल्लाह के लिए शत्रुता क्यों कैसे रखूंगा? आप एक जगह में बोल लो सबको प्रेम करने के लिए, फिर दूसरा साइड में बोल लो अल्लाह का जो नहीं है वो शत्रुता करना है। तो वो जो मुसलमान भक्त आए थे ठाकुर जी के पास तो वो समझ नहीं पा रहे, और ठाकुर जी जैसे सूरजदा बोल रहे थे खुद का मुंह का बातें खुद सुन रहे, मतलब जब प्रोफेट मोहम्मद होके श्री ठाकुर आए थे तो ये सब बोल के गए थे, और अभी जो अवतारी वो खुद अवतरण किए हैं फिर उसको ये कर रहे, माने समूह समाज के पास उसका अर्थ भी बता रहे। जे इसमें जो मेन सारांश है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो अल्लाह के पास पहुंचने के लिए प्रोफेट मोहम्मद चाहिए, मतलब अटैचमेंट मतलब इनिशिएशन, मतलब दीक्षा मतलब एक आदित्यम शरणम। जे जो सूरजदा बातें कर रहे थे, जे कुरान पढ़ने का बात मतलब सत्यानुसरण। अभी कुछ दिन पहले विभूतिदा मुझे बोल रहे दिन में एक स्लॉट में उनका पत्नी और वो सत्यानुसरण पढ़ना प्रैक्टिस करते हैं, हफ्ता में 1-2 बार। वो कितना टाइम में पढ़ते हैं वो मुझे बताते हैं। तो हमारा सत्यानुसरण को जो पढ़ना मतलब श्री ठाकुर जी का जो प्रैक्टिस में हम सत्यानुसरण को प्रैक्टिस करना, पढ़ना मतलब प्रैक्टिस करना। कल मैं गया था, एक व्यक्ति विभास सामंत असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट रिलायंस जियो इन्विटेशन देने के लिए पालावा के लिए, बातें करते करते ठाकुर जी का आइडियोलॉजी के बारे में बात करके फिर मैं उनको कार्ड दे रहा था, बोले मेरा बॉस को दो, मतलब मैनेजर को। जैसे बोला मैनेजर का ना, मेरा अंदर दुर्बलता आ गया। मैं खोल के बता रहा हूँ। फिर 2 सेकंड में बोला मैं तो दुर्बल नहीं हूँ, मैं तो दुर्बलता विरुद्ध में युद्ध करने के लिए आया हूँ, क्योंकि वो सीनियर है, उससे सीनियर है, 2 लेवल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, तो डर लगता है।
सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को दूं, उसका केबिन में लॉक करूं? तो 3 लोग थे, मैं लॉक किया। तो मेरा कि मैं तो धर्मदूत हूँ, मुझे क्या भय है? फिर मैं सोतो ने क्या को स्टार्ट कर दिया, मेरे को ये भय है, मैं तो ठाकुर जी का दूत हूँ। तो जैसे काट दिया, बोले सत्संग, तो उसको व्यंग्यात्मक रूप से बोले भजन कीर्तन होगा। मैं बॉडी लैंग्वेज तो जान जाता हूँ ना, मैं पूरा सुदृढ़ हो गया। बोले भजन कीर्तन तो श्योर होगा, बट इधर क्या होगा फिर? बोले यहाँ पर होगा हाउ टू मैनेज द कॉर्पोरेट लाइफ, हाउ टू मैनेज द इन मॉडर्न वर्ल्ड योर चिल्ड्रेन, हाउ टू बिहेव योर विथ योर वाइफ, तुम्हारा बच्चा तुम कैसे बिहेव करेगा, हाउ टू मैनेज योर टीम, हाउ टू ग्रो। तो मैं बोले वो सुन के बोला ये सत्संग में आलोचना होगा? बोला 100% आलोचना होगा। और जो व्यक्ति आ रहे हैं देवघर से, वो मैं इनको साथ मिला दूंगा, आपको कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आंसर दे देंगे। वो बोले मैं 100% आपका आऊँगा शशि, मैं जूनियर हूँ, बोले मुझे शशि मैं 100% आऊँगा। और मेरा जो सुपर बॉस है वो मुझे बोले सारे लोग को सत्संग में बुलाना है ऑफिस में। तो मैं क्या करता हूँ 10-15 मिनट टाइम देके सत्संग में सबको बुलाने के लिए एक आंदोलन किया हूँ रिलायंस जियो में। कल एक HR पर्सन को बोला, उसको सुशांत नायक दा साथ अटैच कर दिया, सुशांत नायक दा उनको लेके आएंगे। हमारा अंदर दुर्बलता है, साहसी होना है, पराक्रम है, वीर बनना पड़ेगा। फर्स्ट पेज है, मुझे सत्यानुष्ठान पढ़ रहा हूँ डेली, फर्स्ट पेज को मैं बॉडी में लाऊंगा। फर्स्ट पेज को चेष्टा नहीं करना ही दुर्बलता, मतलब कोई भी चीज चेष्टा नहीं करो ये भी दुर्बलता है। और श्री ठाकुर जी एक अच्छा चीज बोल रहे हैं, जे मैं जेहाद ढूंढ रहा था, आलोचना प्रसंग में जो इस्लाम प्रसंग में तो लिखा हुआ है, बट ये चीज जो जेहाद लिखा हुआ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठाकुर जी का बात है आज, जबरदस्त बात। अधर्मर विरुद्ध धर्मर जेहाद चिरकाल ही, मैं जेहादी हूं, सबके आगे, हिंदू के आगे भी बोलता हूं मैं एक जेहादी हूं। जैसे मुसलमान एक जेहाद है धर्म का विरोध, मतलब उसके अंदर दुर्बलता है, दुर्बलता नष्ट कर दिया। उसका अंदर बीमारी है, उस बीमारी को नष्ट कर दिया। उसके साथ उसका स्त्री का अनमन है, उसको जोड़ दिया। मैं जेहादी हूँ, ठाकुर अनुकूल चंद्र का जेहादी। मैं ब्रेन वॉशर हूँ। मैं मुझे बोलता हूँ ना, मुझे कोई डिस्टर्बेंस होता है, मैं बोला मोटिवेटर। मुझे एक HR पर्सन बोले तुम हमारा HR में क्यों ज्वाइन नहीं करते हो? अब मैं तुमको मोटिवेटर में डाल दूंगा, क्योंकि किसी का प्रॉब्लम है मेरे पास आओ। मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट लाइफ में तुम्हारा हस्बैंड वाइफ का डिफरेंस है, मुझे मेरे पास आओ, मैं समाधान कर दूंगा। यही बात है श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम पढ़ो। और ये जो बुक्स को जो बोलते हैं ना, बही पढ़ के बही मत बन जाओ, मतलब किताब पढ़ के किताब मत बन जाओ। उसका एसेंस को मजागत DNA में लाना है, सेल में लाना है। प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करने से 3 दिन 30 दिन 3 साल 30 साल प्रैक्टिस करने के बाद धीरे 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 स्टोर होगा जीन में दैट एक्टिविटी। फिर जन्म होगा बच्चा, वो बच्चे के अंदर वो स्टोर होके आएगा। ये मजागत करने के लिए श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं फर्स्ट पेज को मैं अनुसरण करूंगा। जब फर्स्ट पेज सत्यानुसरण में अनुसरण करूंगा, आज क्या क्या दुर्बलता है उसके विरुद्ध युद्ध करूंगा। ये रक्त शोषणकारी अवसाद उत्पादक को वैम्पायर ठाकुर जी बोले, उसको चिरकाल नष्ट कर दो। कल जी मुझे रोक नहीं पाया, मेरा अंदर दुर्बलता आया था, बोला पूरा साहस होके ऐसे ऐसे डिस्कशन होगा। इतना बोल के मेरा बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ, टाइम हो चुका है। और लंकर दा क्षमा मांगता हूँ, टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया। जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु दादा। जो आपने अभी लाइव एग्जाम्पल दिया दुर्बलता के विरुद्ध कैसे युद्ध करना है, आपने जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को जो आपने दिया इनविटेशन, तो सब लोगों ने सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ज्यादा नहीं बोलूंगा दादा, यही आलोचना प्रसंग को आज यही समाप्त करता हूँ। सभी दादा माँ को जय गुरु। सब वीडियो खोल के एक दूसरे को जय गुरु बोले दादा। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु सभी को। जय गुरु। सब लोग को अनुरोध है, तेलंगा का जो इच्छा है सबको वीडियो अंदर की जय गुरु बोलिए। जय गुरु दंड दा जय गुरु। तेलंगा फेस पूरा नहीं दिख रहा है। तेलंगा जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। सबाई के जय गुरु। जय गुरु सबाई की जय गुरु।
बहुत अच्छा हुआ। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु।